हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड ध्यान दीजिए कि जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, मगर वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट ही नीचे गिर रहा है तो मेरे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स भी तो नीचे गिरेंगे ही। बस फर्क ये है कि इन गिरावट्स में मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर मेजर सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके बाद फिर मार्केट बुलिश भी होगा, तो इन सारे स्टॉक्स में रिकवरी बहुत लेट में आना स्टार्ट होगा। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 533 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक में 12% का भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल गया। मार्केट कैप 15,220 करोड़ का है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में भी इस स्टॉक को ऐड कर रखा है। अगर आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि पिछले 3 साल के मीडियन पी के पास करंटली अवेलेबल है। एक टाइम था जब 140 के आसपास पी रेशियो चला गया था, अभी 60 पे आ गया। ठीक है, करेक्शन नो डाउट हुआ है इनके वैल्यूएशन पे, बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में ये है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ पीक वैल्यूएशन पे भी ये नहीं है। दूसरा चीज़, अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा टूट चुका है। यानी 1000 रुपये के पास ये स्टॉक चला गया था एंड वहाँ से गिरता गिरता ये अभी करंटली 500 के आसपास आ गया। यानी अप्रॉक्स 50% का तो करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हम लोग को मिल गया है देखने को। मगर मेजर सपोर्ट अगर टूटते हैं तो ये 50% आप करेक्शन देख रहे हो 60-70% में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा देर लगेगा नहीं, फिर समझ रहे हो ना। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो, जब से स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ है उस समय से मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, स्पेशली एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, वो लोग एग्रेसिवली स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, जो जिससे पता चलता है कि कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं मिला है। हाँ, ओवर स्ट्रेच हो गया था तो नॉर्मल स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एफआईज के शेयर होल्डिंग पर नजर डालो, पहले महज 1.9% का स्टेक था, जो कि अभी बढ़ के 10.5% हो गया। डीआईएस के होल्डिंग पर नजर डालो, 7% का स्टेक था, जो कि अभी बढ़ के 22.6% हो गया। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 29% से घट के 23% हो गया है। तो देखिए दोस्तों, बिग प्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग हैंड्स कंटिन्यूसली स्टॉक को बाई कर रहे हैं, तो जिससे तो ये पता चलता है कि हाँ भाई कंपनी खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके बिजनेस मॉडल को हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं स्टॉक के खराब परफॉर्मेंस के चलते। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में इंक्लूड करा है, क्योंकि स्टॉक एक मेजर कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में करेक्शन हुआ, स्टॉक नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद अगेन एक बाइंग हुआ, दोबारा से नीचे गिरा, ये जो रीसेंट सपोर्ट था सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। एंड आपको क्या मैंने कई बार बता रखा है कि ऑल टाइम हाई से बड़ा करेक्शन होता है तो रिवर्स करने से पहले वो कंसोलिडेट करेगा एक जोन में, उसके बाद ही वो ऊपर की ओर रिवर्स कर पाएगा अगर इन केस उसको बुलिश ट्रेंड में जाना है तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, स्टॉक ऑल टाइम हाई से यहाँ 50% तक नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये बेस बनाने लग गया। एंड ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने से स्टॉक बेस बना रहा था, नहीं, अगर मैं एग्जैक्टली डेज में कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 210 डेज, 210 दिन स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है। तो चांसेस बन रहे थे कि चलो भाई अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस कि स्टॉक फिर बुलिश हो जाएगा। मगर कंसोलिडेशन के बाद आप देखो तो ब्रेकआउट तो मिला नहीं, स्टिल अभी ये जोन में ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट बेयरिश है। अगर ये इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो ये इतना समय जो स्टॉक ने बिताया था कंसोलिडेट करने में वो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से न्यू कंसोलिडेशन जोन का रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर से लंबा साइडवेज होगा, फिर से स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि समय फिर दोबारा से अच्छा खासा लग जाएगा रिवर्सल से पहले। तो इसीलिए ये जोन के लोअर लेवल को आप मार्क करके चलिए। ठीक है, प्रिसाइज वे में अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो वो है 482 के अप्रॉक्स में। ठीक है, 482 वीकली टाइम फ्रेम में अगर इनकेस बड़ा रेड कैंडलस्टिक बनता है तो समझ जाएंगे कि ये जो 200 दिन का कंसोलिडेशन जोन था वो अल्टीमेटली बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली अगर देखा
जाए तो 4.2% के डाउनफॉल के साथ 229 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नथिंग स्ट्रेंज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इस स्टॉक को हम लोग बेरिश मार्केट से पहले ही कवर कर रहे थे कि ये गिरेगा एंड वही चीज़ हो भी रहा है। अभी जियो फाइनेंशियल के टेक्निकल चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक जिस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग स्पाइक दिखाया था उस लेवल को तो अच्छा खासा ये नीचे की ओर गिरा चुका है। यहाँ पे आप देखोगे सडन से बाइंग हुआ था दोस्तों, कई लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए होंगे एंड उस दौरान भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कि ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है, इसमें हम लोग को एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं इस बाइंग स्पाइक को कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट 15% ये स्टॉक ऊपर उठ गया था। अब आप समझिए दोस्तों कि हम लोग का माइंडसेट कितना कमज़ोर है कि जो स्टॉक ऑलरेडी 30-40% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, अचानक से कुछ दिन 15-20% ऊपर क्या उठता है, हम लोग इंस्टेंटली स्टॉक के लिए बायस्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक अपने यहाँ से बाइंग स्पाइक आया, वो धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन की तरह स्टॉक ने सारे बाइंग को इरेज कर दिया एंड जो हम लोग का मेजर सपोर्ट हम लोगों ने पहले बना रखा था उसी सपोर्ट लेवल को हम लोग अभी भी कंसीडर करेंगे 200 के अप्रॉक्स में, 205 के आसपास यही है हमारा मेजर सपोर्ट। एंड ध्यान दीजिए कि जियो फाइनेंशियल ने कब संकेत दिया कि नहीं अब मैं बेरिश होने वाला हूं, जब यहाँ पे ये रेड कैंडल बना। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन के ब्रेकडाउन हो गया इस कंसोलिडेशन जोन का। यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ था। तो हम लोगों ने बस पास्ट के रिकॉर्ड को चेक किया कि जब पहले हुआ था तो फिर क्या हुआ था, गिर के वो सपोर्ट पे आया था। तो उसी हिसाब से जब यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ जोन का तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि चलो भाई अब ये भी सपोर्ट पे आएगा। समझ रहे हो ना, ऐसा कोई एडवांस रिसर्च एनालिसिस हम लोग का नहीं है, सिंपल प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली करंट सिचुएशन का एनालिसिस करना है। तो जियो फाइनेंशियल तो एज यूजुअल नीचे की ओर गिर रहा है जैसा निर्धारित हम लोगों ने किया था। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लोगों को परेशान कर रहा है काफ़ी ज़्यादा एंड आज भी करेंटली ये स्टॉक 2.8% डाउन है, लगातार 1%, 2%, 3%, 5% की तरह नीचे की ओर गिर रहा है। देखिए इस स्टॉक का तो ऑलरेडी मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली एनालिसिस करके आप लोगों को ओवरव्यू बता ही रहा हूँ। अभी इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में यही आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली पिछले 5-6 वीक से स्टॉक लाल में क्लोज कर रहा है। ठीक है, लाल में क्लोज कर रहा है। मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अचानक से सडन से एक वीक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगा, बट आपको उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यही चीज़ मेरा बताने का मकसद है कि अचानक से एक वीक आएगा जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक बन जाएगा एंड जो लोग डेस्परेट रहेंगे ना वो यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं भाई अब ये स्टॉक ने फाइनली अपने ट्रेंड को बदल दिया, बट वैसा नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि स्टॉक अगेन नीचे की ओर गिर जाएगा एंड आप सोचोगे कि नहीं यार मैं ट्रैप हो गया है, इस तरीके से नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इसीलिए अचानक से ग्रीन कैंडल स्टिक में एक्साइटेड नहीं होना है। लगातार रेड कैंडल स्टिक बन रहे हैं तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि इस वीक नहीं तो अगले वीक एक छोटा सा बाउंस बैक स्टॉक में मिलेगा। बस आपको पहले से उसमें अलर्ट रहना है, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन बाय बाय।